हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ अकेडमी में। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल पर रहेगी। आज की वीडियो में हम क्या है पेज नंबर 95, 96 इनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। 95 और पेज नंबर 96। तो सबसे पहले आते पेज नंबर 95 पर। यहां पर हमारा जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स क्या होते हैं या एंगल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं उनके बारे में हमें यहां पर समझना है कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, इन्हीं सब के बारे में हम यहां पर क्या समझेंगे। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, हमारा किसी भी, देखो क्वाड्रिलेटरल भी क्या एक पॉलीगन है। सबसे पहले मैं एक पॉलीगन की ही बात करता हूं। पॉलीगन कोई भी हो सकता है ना। ट्रायंगल, सबसे जो हमारा कम साइड वाला पॉलीगन होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल। फिर क्वाड्रिलेटरल आता है, फिर हमारा पेंटागन आता है, फिर हमारा क्या है, पेंटागन के बाद हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरह से आते हैं। अगर हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल नहीं, कोई भी पॉलीगन दे दें, एनी पॉलीगन, है ना, कोई भी पॉलीगन हो तो उसके सभी एंगल्स का सम क्या होगा, और वो भी कौन से, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, ये हमें यहां पर समझना है कि कोई भी हमारे पास क्या है पॉलीगन है, उसके अगर मैं सभी इंटीरियर एंगल्स का सम करना चाहूं तो वो कितना होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा क्या होता है, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री होता है। n-2 इंटू में 180, ये हमेशा याद रखना। जहां पर n हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। n क्या है हमारा यहां पर, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है। अगर मान लो मैं ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल की, अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो n कितना होगा, 3 होगा। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहां पर इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, वो हमेशा 3 - 2 इंटू 180 करेंगे। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 180 कितना होता है, 180। और इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास ट्रायंगल हो, कोई भी किसी भी तरह का, उसके जब तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 360 आएगा। वहीं पर अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल की, तो ये कितना होगा इंटीरियर एंगल्स का सम। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में n कितना होता है, 4 होता है। तो ये हो जाएगा 4 - 2 इंटू का 180 डिग्री। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। 180 2 जा कितना हो जाएगा, 360। यानी कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, काइट हो सकता है, कुछ भी हो, उनके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा, 360 ही आएगा। ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये बात हमेशा याद रखना। अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम क्या है, A B C D नाम है। मैंने क्या किया, इस A और C को आपस में ज्वाइन कर दिया, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था डायगोनल क्या होता है, वो लाइन जो किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो ये डायगोनल हो गया। अच्छा, एक और बात समझते हैं, किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आजकल एमसीक्यू में, कि किसी भी पॉलीगन में डायगोनल कितने ड्रॉ कर सकते हैं, हम कितने डायगोनल ड्रॉ हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं n इंटू में n-3/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। n इंटू में n-3/2, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पर किसी भी पॉलीगन में अगर आपसे कोई भी पूछे ना कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, पेंटागन में कितने होते हैं, हेक्सागन में कितने होते हैं, हेप्टागन में कितने होते हैं, क्वाड्रिलेटरल तक तो बता देते हैं सब, लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2, जहां पर n क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ साइड्स होती है।
अब यहाँ पर ये मेरा एंगल 1 है, ये मेरा एंगल 2 है, ये मेरा एंगल 3 है, ये 4 है, ये मेरा 5 है और ये एंगल मेरा 6 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रायंगल की, यहाँ दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे मेरे को, इन ट्रायंगल ADC, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया ADC। अगर ADC में बात करूं, मुझे 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दिखाई दे रहा है, जो कितने डिग्री का सम बनाएगा 180। यानी कि इन तीनों का एंगल का सम करेंगे ना तो कितना आएगा 180 आएगा। क्यों आएगा? यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के एंगल की ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम कितना आएगा? हमेशा 180 आएगा। उसी तरह इस वाले ट्रायंगल में ABC में कौन कौन आ रहे हैं? 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6। तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में जोड़ दूं तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो LHS किस में ऐड होती है? LHS में ही होती है। और RHS किस में ऐड होती है? RHS में। तो LHS को ऐड कर दिया इधर, और इधर ये क्या हो जाएंगे? RHS आपस में ऐड, 180 प्लस 180। तो ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। हो गया। अब यहां पर एंगल 1 और एंगल 6 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 6 मिलकर क्या बना रहे हैं? एंगल A बना रहे हैं। एंगल 2 हमारा क्या है? एंगल D है। प्लस एंगल 3 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं। और एंगल 5 क्या मेरा? एंगल B है। यानी कि इससे भी प्रूफ हो रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा कितना आएगा? 360 डिग्री ही आएगा। ये हमेशा याद रखना कि कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल क्यों ना हो, अगर उसके चारों एंगल्स का सम करेंगे तो हमेशा 360 ही आएगा। और बाकी पॉलीगन्स के लिए मैंने आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता दिया है, n-2 इंटू 180 बता दिया है। इससे आप किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो चलो समझ में आ गया। ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल का। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल्स सम ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? तो ये हमेशा होता है 360। अब यहां पर इसमें क्या खास बात है, इसको समझते हैं। देखो, इंटीरियर एंगल का सम चेंज होता रहता है। ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। उसी तरह पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 540। लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है ना बेटा, पॉलीगन कोई भी हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेप्टागन हो, कोई भी हो, उन सब में एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। और वो कितना रहता है? 360 रहता है। ये कभी चेंज नहीं हो सकता एक्सटीरियर एंगल का सम। इंटीरियर एंगल का सम चेंज हो सकता है, लेकिन कभी एक्सटीरियर एंगल का सम चेंज हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। वो हर एक पॉलीगन के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। और वो कितना रहेगा? 360 ही रहेगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है इसमें वो क्या है? मोर quadrilaterals with a parallel opposite side, with parallel opposite sides। अब इसके बारे में बात करेंगे। जैसे अभी तक हमने यानी कि ऐसे पॉलीगन या ऐसे क्वाड्रिलेटरल समझे हैं जिनमें अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती हैं। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। क्या इनके अलावा कोई और भी पॉलीगन है या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं? क्या और कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके याद होगा, आपने 7th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी किनकी? पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस की। ये हमारी पैरेलल लाइंस होती थी और ये हमारी क्या होती थी? ट्रांसवर्सल्स होती थी। कुछ इस तरह से ऐसे होती थी ना। तो यहाँ पर ये जो बनता था क्वाड्रिलेटरल ये वाला, तो इसमें भी अपोजिट साइड्स क्या हो रही हैं? पैरेलल हो रही हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये एंगल और ये एंगल मेरे 90 हैं? नहीं है। तो ऐसे
क्वाड्रिलेटरल्स को हमने क्या नाम दिया था? पैरेललोग्राम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पैरेललोग्राम। अब हमारा सबसे मेन जो टॉपिक है ना इस चैप्टर का, वो क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है? पहली प्रॉपर्टी इसकी कि जो अपोजिट साइड्स होंगी ना, अपोजिट साइड्स, पहली बात वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। और इक्वल होने के साथ साथ क्या होंगी? पैरेलल भी होंगी। आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, वो एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इस तरह से हम क्या यहाँ पर ये लिख देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, या बीच में यहाँ पर लिख देना अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ पर और क्या होता है, अब इनके बारे में हमें समझना है कि पैरेललोग्राम की और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर मैं बात करूँ ना किसी भी पैरेललोग्राम की, तो वो हमारा सबसे लार्जेस्ट सेट होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। पता क्यों होता है? क्योंकि देखो स्क्वायर कोई भी हो, कोई भी स्क्वायर हो, वो हमारा पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। अब कहोगे कैसे? कैसे हम उसको पैरेललोग्राम बोल दें? क्योंकि देखो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम में क्या होती है? सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये कंडीशन तो वेरीफाई कर रहा है स्क्वायर, उसकी तो चारों ही इक्वल है, जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? सिर्फ अपोजिट इक्वल होती हैं। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल भी होती हैं। यहाँ तो क्या है? पैरेललोग्राम की भी यही होती है। तो इसका मतलब इसकी ये जो कंडीशन है, ये तो स्क्वायर क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, तो रेक्टेंगल भी क्या करता है? पैरेललोग्राम की हर एक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, या हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कौन? रेक्टेंगल। अब ये कैसे करेगा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल की भी तो यही होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका मतलब एक रेक्टेंगल को भी हम क्या बोल सकते हैं? पैरेलल बोल सकते हैं। तो कोई भी स्क्वायर हो, कोई भी रेक्टेंगल हो, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। अगर मैं इसी चीज को, इसी बात को वेन डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूँ आपको, तो क्या होगा? देखो वेन डायग्राम मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर मैं बात करूं, ये मान लो मेरे स्क्वायर हैं, ये मेरा क्या है? स्क्वायर को दिखा रहा है। ये सर्कल इस यूनिवर्स में जितने भी स्क्वायर है ना, उन सबको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कोई भी स्क्वायर हो सकता है, कितने भी साइड का मेजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें पता है जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं है जिसको हम रेक्टेंगल ना बोल पाए। सभी स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगल। तो इसका मतलब रेक्टेंगल यहां आएंगे ऐसे। अब कहोगे क्यों? क्योंकि देखो सभी स्क्वायर भी हमारे क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। लेकिन क्या सभी रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता ना। इसलिए ये जो पार्ट है स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल पाएंगे, और वो भी कब? जब उसके डायगोनल्स इक्वल तो होंगे और बाइसेक्ट कर देंगे कितने पे? 90 पे। तो वो रेक्टेंगल हमारे क्या बन जाएंगे? स्क्वायर बन जाएंगे। तो सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन सभी स्क्वायर हमारे क्या है? रेक्टेंगल है। और हमें पता जितने भी रेक्टेंगल है ना इस यूनिवर्स में, उनका पूरा सेट बना दे तो वो सबके सब हमारे किस में आते हैं? पैरेललोग्राम में आते हैं। किस में आएंगे? हमारे पैरेललोग्राम में आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर पैरेललोग्राम को शो करेगा। और ये हमारा क्या होता है? वेन डायग्राम होता है। तो इस वेन डायग्राम से भी हमें एक बात का पता चल रहा है कि इस यूनिवर्स में जितने भी हमारे स्क्वेयर्स का सेट है, वो सब के सब हमारे क्या? रेक्टेंगल हैं। और जितने भी हमारे रेक्टेंगल हैं वो भी सब क्या है? पैरेललोग्राम है। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें ना, तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे? उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि ये हमारे क्या हो गए? स्क्वायर, ये क्या हो गया? रेक्टेंगल, और ये क्या हो गया? हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या कर देंगे? उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहां पर हमारी आती है बात डिडक्शन नंबर 7 की, कि अगर 6 की, डिडक्शन नंबर 6 कि हमारी डिडक्शन नंबर 6 क्या कहती है इसमें, इसको समझते हैं। ये पेज नंबर हमारी आएगी 97 पे। डिडक्शन नंबर 6 क्या कहती है हमें? इसमें बोला गया कि व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स
ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि किसी भी पैरेललोग्राम के एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी। देखो साइड की तो हमें पता है, साइड की क्या प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कि किसी भी पैरेललोग्राम की अगर बात करें उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो हमेशा इक्वल होती है और पैरेलल यानी कि पैरेलल होती है। लेकिन अगर कोई आपसे पैरेललोग्राम के एंगल्स की प्रॉपर्टी पूछे तो हम क्या कहेंगे, कोई डाउट नहीं, इसको भी क्लियर करते। कैसे, हमने क्या किया, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया कुछ इस तरह से, ऐसे एक पैरेललोग्राम को हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ किया। ये है हमारा ए बी सी डी, इस तरह से हमें पता है ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहेगी यहाँ पर कि इसकी साइड ए बी इक्वल है सी डी के, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये तो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। उसी तरह हमारी ए डी इक्वल है किसके, बी सी के, और ए डी हमारी पैरेलल है किसके, बी सी के, ये भी हो जाएगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इन दो एंगल्स की, किनकी, इन दो एंगल्स की। अगर हमारे कोई भी एंगल एक ही साइड के दोनों एंड पर बनते हैं ना तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट पेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एडजेसेंट पेयर। एडजेसेंट पेयर कौन से होते हैं, वो एंगल्स जो किसी एक साइड के दोनों एंड पर बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, एडजेसेंट पेयर। तो ये एडजेसेंट पेयर है ए और डी। इसी तरह सी और डी दोनों एंड पर आ रहे तो ये भी क्या आपस में एडजेसेंट पेयर बनाएंगे। बी और सी आपस में एडजेसेंट पेयर बनाएंगे और ए और बी आपस में एडजेसेंट पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हमें इनकी प्रॉपर्टी ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है। हमें एक बात पता है क्या, ए बी हमारी पैरेलल है सी डी के, एंड ये लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है, और ये हमारी लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल। पता ना ट्रांसवर्सल किसको बोला जाता है, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो किसी भी दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को क्या करती हुई जाती है, इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, उसी लाइन को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल बोला जाता है। तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। अगर आपके याद होगा 7th क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कुछ इस तरह से, ये पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये देखिए ध्यान से, एक ही साइड के एंगल हैं और पैरेलल्स के अंदर आ रहे हैं, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, वही बात है कि एंगल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180, कि किसी भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का अगर हम सम करेंगे ना तो हमेशा 180 आएगा। अगर ये 179.9 भी हो जाए ना तो ये लाइन कभी पैरेलल रह ही नहीं सकती, या ये 180.01 भी हो जाए ना इनका सम, तो ये दोनों लाइन कभी पैरेलल हो ही नहीं सकती। ये पैरेलल ही कब होंगी, जब इन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, 180 आएगा। उसी तरह अगर मैं सिमिलरली बात करूं, अगर मैं ये दोनों पैरेलल लेता और ये ट्रांसवर्सल लेता तो BC को, तो एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाता, 180 हो जाता। अगर मैं ये दोनों पैरेलल लेता BC और AD और इसको ट्रांसवर्सल मानता तो एंगल A प्लस एंगल B का सम भी कितना हो जाता, 180 हो जाता। उसी तरह हमारा यहाँ पर एंगल, अगर मैं इन दोनों साइड को पैरेलल लेता और इसको ट्रांसवर्सल लेता तो एंगल C और D का सम भी कितना हो जाता, 180 हो जाता। और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था कि जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है ना, एडजेसेंट एंगल्स सम ऑफ ए पैरेललोग्राम, वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। यानी कि कोई भी पैरेललोग्राम हो, कोई भी,
अगर उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम हम कर रहे हैं तो हमेशा उनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। बताया ना, 179.99 भी कर दिया ना तो ये लाइन कभी पैरेलल हो ही नहीं सकती, या 80.01 भी कर दिया ना तब भी ये लाइन बेटा कभी पैरेलल नहीं हो सकती। ये बात हमेशा याद रखना। ये लाइन सिर्फ और सिर्फ तब तक पैरेलल रहेंगी जब इन एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसकी कमी बहुत दिख रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखा करो, जिससे आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। अगर स्किप करके देखेंगे तो बीच बीच में से छूट जाएगा और आप प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर एक वीडियो को प्रॉपर देखें, ठीक है। अब बात करते हैं अपोजिट एंगल्स को लेके। ये तो एडजेसेंट एंगल्स की थी, अब अपोजिट एंगल्स की बात करें तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर। अब मान लो ये मेरा पैरेललोग्राम है, फिर से वही सही, ये हमने पैरेललोग्राम लिया, ए बी सी डी, ये हो गया। हमें पता है, एज वी नो दैट, हमें क्या पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180, कि किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी अगर मैं यहाँ पर सम करूँगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों, दोनों हमारे कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 180 होता है। उसी तरह अगर मैं ध्यान से देखूं, एंगल सी और डी भी तो एडजेसेंट हैं। क्यों, ये भी तो एक ही लाइन पर दोनों कॉर्नर पर आ रहे हैं ना। तो अगर मैं एंगल सी प्लस एंगल डी कर दूं तो भी ये 180 तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, तब भी ये 180 आएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये 180 माइनस 180 तो कितना हो गया, 0। डी में से डी माइनस किया, देखो अब इसका साइन ये, डी में से डी माइनस किया तो ये कट गया, 0 हो गया। ये एंगल ए और ये माइनस एंगल सी, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कोई डाउट नहीं है, मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल डी हमारा कितना आया था, 180। अगर मैं बात करूँ एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा। दूसरा एंगल सी प्लस एंगल डी भी कितना था, 180 था, इनका भी सम। एंगल डी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल ए। क्यों, एंगल डी की वैल्यू यही तो है, तो ये लिख दी, और ये इक्वल में 180। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इधर ट्रांसपोज करूँगा। ये 180 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। एंगल माइनस ए था तो ये इधर आके क्या हो गया, प्लस ए। ये 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल सी कितना आ रहा है, एंगल ए के इक्वल आ रहा है। तो आपकी चॉइस है, ये अच्छा लगे ये मेथड यूज़ करो, ये अच्छा लगे यूज़ करो। तो ये इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर उसी तरह मैं यहाँ पर बी और सी को ले लेता तो एंगल बी प्लस एंगल सी ले लेता तो ये 180 हो जाता। क्यों, ये भी तो एडजेसेंट एंगल्स हैं हमारे, एक ही लाइन पर दोनों कॉर्नर पर आने वाले एंगल है। और सी और डी का सम कितना हमारा, ये भी हमारा 180 है, डी प्लस सी 180 है। फिर से माइनस कर दो, ऐसे ऐसे, ये हो गया। तो 180 माइनस 180 कट गया, सी माइनस सी कट गया, ये क्या हो गया, एंगल बी माइनस एंगल डी, और इधर क्या बच गया, 0। अब ये माइनस डी इधर आके क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का डी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, देखो जो अपोजिट एंगल होते हैं, बी किसके को आ रहा है, डी के, और ए किसके को आ रहा है, सी के। तो यहां से हमारी एक और प्रॉपर्टी आई पैरेललोग्राम की, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरी एंगल्स के रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी आई कि हमारे एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180।
कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारी क्या है यहाँ पर पैरेललोग्राम्स की कुछ प्रॉपर्टी थी। वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से यहाँ पर इनको नोट डाउन कीजिए और अपने सभी डाउट्स क्लियर कीजिए, तभी हर एक कंसेप्ट आपके क्या होंगे, क्लियर हो पाएंगे। अदरवाइज 9th क्लास में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।